हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2011 के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था एक मास m है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी v, कोलाइड करता है और स्टिक करता है एक मास के साथ 3m जो कि वर्टिकली मूव कर रहा है अपवर्ड अलोंग द y एक्सिस विद वेलोसिटी 2v। तो हमसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं कि हमें पहले पार्टिकल का मास यानी m1 जो है वो तो m दिया हुआ है और दूसरा पार्टिकल जो है उसका मास 3m दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v आई कैप लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी लेंगे y डायरेक्शन में विद 2v वेलोसिटी। और क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि दोनों स्टिक कर जाते हैं यानी v1 और v2 दोनों सेम हो जाएंगे और इस कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी हमसे पूछी है। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि शायद ये ओब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके पार्टिकल चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहे। तो हमें लगता है कि वी शुड अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ ओब्लिक कोलिजन। बट मैं आपको यहाँ बता दूं कि पार्टिकल वर्ड यूज़ किया गया है। पार्टिकल वर्ड का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे मास है इसका कोई डायमेंशन आपको नहीं दिया गया है और इनफैक्ट इसमें पार्टिकल वर्ड भी यूज़ नहीं किया है। इसमें डायमेंशन की कोई बात ही नहीं की है, यानी कोई साइज़ के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया। अगर साइज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया तो इस क्वेश्चन के ओब्लिक होने के बाद भी आपके पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कोलिजन की सिर्फ एक कंडीशन है जिसको फॉलो करना है और वो कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि हम जानते हैं आपका कोलिजन किसी भी तरीके का हो उसमें आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो लीनियर मोमेंटम की कंडीशन क्या है? P इनिशियल ऑफ सिस्टम शुड इक्वल टू P फाइनल ऑफ मोमेंटम। क्या सिर्फ इतना करने से हमारा आंसर आ जाएगा? करके देखते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है। m1 की वैल्यू क्या रखेंगे? m, u1 की वैल्यू रखेंगे v आई कैप, m2 का वैल्यू क्या रखेंगे? 3m, वेलोसिटी क्या रखेंगे? 2v j कैप। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है उसकी वेलोसिटी कॉमन है v वेक्टर और मास है m और 2m। तो देखिए क्या होगा, m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा v आई कैप प्लस 6v j कैप। अब यहाँ v है तो इसको हम v डैश ले लेते हैं। ये बराबर आएगा किसके? 3v डैश के। यानी v डैश का वैल्यू कितना आएगा? v डैश का वैल्यू आएगा v बाय 3 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? तो 6/3 2v j कैप। यहां हमें 3m लेना था। देखिए आसान सवाल है लेकिन ऐसी छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। मास ध्यान से रखना है। तो 3 + 1 4, यहाँ आएगा आपका 4v डैश यानी v डैश का वैल्यू क्या आएगा? v/4 आई कैप प्लस 6/4 क्या हो जाएगा? 3/2 v j कैप। क्या ये आंसर पॉसिबल है? तो ऑप्शन देखने पर मालूम पड़ता है कि आंसर यही है। तो मतलब सवाल क्या इतना आसान था कि बस हमसे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाने का एक्सपेक्टेशन था? तो जवाब है हाँ। क्वेश्चन आपसे यही चाह रहा था कि आप केवल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ आता है तो ज़रूरी नहीं हर बार हर चीज़ सवाल में इम्प्लीमेंट हो। कई बार आप सवाल की सिंप्लिसिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन आसान है तो जल्दबाजी में हमसे गलती हो सकती है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। टेक सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।